दिवाली के आसपास हम अपने घर की सफाई करते हैं। वैसे तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन साल में ये एक दिन होता है जब सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। और जब सफाई की जाती है, तो बहुत सारा फ़ज़ूल सामान घर से बाहर निकलता है और घर में बहुत सारी जगह बन जाती है जो पहले नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो आज से 10 साल पहले आपके काम की थी, उस वक़्त वो आपके लिए यूज़फुल थी, अब नहीं हैं। वो भी आपको नज़र आती हैं, आप उनकी भी सफाई करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें जो आप चाहते थे, अपने घर को सजाना चाहते थे, लेकिन जगह नहीं थी इसलिए नहीं कर पा रहे थे। अब जब सफाइयाँ होती हैं, अंदर से निकलती हैं या आप बाज़ार से खरीद के लाते हैं, तो आपको घर में जगह नज़र आती है कि अब आप उन नई चीज़ों को सजाकर रख सकते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग लगभग हर साल करते हैं, करते तो हर रोज़ हैं, लेकिन छोटे स्तर पर सफाई करते हैं। साल में 1 बार हम इसे बड़े स्तर पर करते हैं। और तब हम महसूस करते हैं घर कितना हल्का-हल्का लग रहा है, साफ-साफ लग रहा है, घर में जगह बन गई है, नई चीज़ें रखने की जगह बन गई है, यूज़लेस चीज़ें घर से बाहर निकल गई हैं। लेकिन ये काम हमेशा भौतिक स्तर पर होता है, हमेशा बाहर की दुनिया के स्तर पर होता है। जबकि आज के वक़्त में इस काम को आंतरिक स्तर पर करने की ज़रूरत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विचार, बहुत सारी भावनाएँ, बहुत सारे गिल्ट, बहुत सारी यादें ऐसी हैं जिन्हें साफ़ करके मन के घर से बाहर निकाल देने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें जो आप करना चाहते थे लेकिन आपने की नहीं, कुछ भी, कोई भी आपका शौक़, कोई भी नया काम जो आप चाहते थे कि मैं करूँ, वो करने की जगह बन जाती है। और जब आप अपने मन की इस सफाई की प्रक्रिया से गुज़रते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें तो झूठ थी, जो सच थी ही नहीं, वो आपने सँभाल के रखी हुई थी। जो बस लोगों ने, वातावरण ने या किसी इंसान ने अपने अनुभव से आपको दे दी थी। जैसे एक बात है जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियाँ पेड़ों पर नहीं चढ़ती हैं। ये हमारे विचार नहीं हैं। ये हमें बताए गए हैं, सुनाए गए हैं, समझाए गए हैं समाज के द्वारा। लेकिन समाज भी बेचारा है। क्यों? क्योंकि इस समाज को ये विचार दिए किसने हैं? लड़के रोते नहीं हैं। ये विचार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए होंगे, जिसे या तो उसके आस-पास समझने वाले लोग नहीं होंगे या वो इसलिए उसने एक बात कही कि लड़के रोते नहीं, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए पूरे समाज के द्वारा धीरे-धीरे ये मान लिया गया कि लड़के रोते नहीं हैं। लेकिन अगर आप शांत होकर बैठें और सोचें, तो आप पाएँगे कि लड़के क्यों नहीं रोते हैं? क्या वो इंसान नहीं होते? क्या उनमें भावनाएँ नहीं होती? क्या उन्हें दुःख-दर्द फ़ील नहीं होता? वो ऐसे अलग कैसे हो सकते हैं? क्या वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए रो सकता है? आज आप शांतिपूर्वक बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये विचार गलत है। रो सकता है, लड़के भी रो सकते हैं। इसी तरह से समाज में एक नियम है कि लड़कियां ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकती या लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती। अब तो ये नियम टूटते जा रहे हैं, लेकिन ये नियम बनाए किसके द्वारा गए होंगे? ये ज़रूर कोई ऐसी महिला रही होगी जो या तो शारीरिक रूप से कमज़ोर रही होगी या उसकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी कि वो पेड़ों पर नहीं चढ़ सकी या अधिक मेहनत वाला कार्य उसने नहीं किया या वो कामचोर थी। लेकिन वो इस पोजीशन में थी कि उसका एक विचार समाज में स्थान बना सके। धीरे-धीरे करके ये जैसे संक्रामक रोग होता है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में फैलता जाता है। बस ये विचार भी संक्रामक रोग की तरह एक जैसे लोगों को मिलते गए और फैलते गए। ये सच नहीं है। अब तो ये प्रूव हो गया ना, अब तो लड़कियाँ चढ़ती हैं ना, पेड़ों पर भी चढ़ती हैं, मेहनत का काम भी करती हैं। लेकिन इसी तरह के बहुत सारे विचार हैं जो बचपन से आज आप जिस भी आयु के हैं, चाहे आप 20 वर्ष के हैं, चाहे आप 50 वर्ष के हैं, आपको बचपन से समझाए गए हैं, बताए गए हैं किसी के भी द्वारा, चाहे माता-पिता के द्वारा, चाहे समाज के द्वारा, किसी के भी द्वारा।
वो विचार हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए सही हो उसकी परिस्थितियों में, लेकिन आपके लिए सही ना हो। तो इस तरह के कोई भी विचार जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हों, ऐसे विचारों पर, ऐसे संस्कारों पर, ऐसी सोच पर एक खुली, सजग नज़र रखिए। जब आप ऐसे विचारों पर नज़र रखेंगे और ये मान जाएँगे कि ये आपके लिए सही नहीं है, जिसने आपके अंदर रोपित किए उसके लिए सही होंगे, आपके लिए सही नहीं है, तो उन विचारों की सफाई करना और उनमें परिवर्तन लाना आपके लिए आसान हो जाता है। और जब आप इस कचरे को साफ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मन आपको बहुत कुछ कहेगा। मन आपसे कहेगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। मेरा परिवार, मेरे लिए ये करना ठीक नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, भगवान भी तो नहीं चाहते। मेरे पास टाइम कहाँ है, इतनी फुर्सत कहाँ है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। इस तरह के बहुत सारे बहाने जब भी आप अपने मन की इस गंदगी को साफ करने की कोशिश करेंगे, तो मन ने आपके सामने पेश करने हैं। और वो क्यों पेश करने हैं? क्योंकि आप मन के कंफर्ट ज़ोन में एंट्री कर रहे हैं। उसको, जो वो पता नहीं बचपन से कंटिन्यूअसली सोचता आ रहा है, चाहे वो गलत है, लेकिन क्योंकि वो सोचना उसके लिए आसान है, एक बना-बनाया पाथ है जिस पे वो चल रहा है, और अब आप कह रहे हैं नहीं ये पाथ गलत है, रुक जा, इस पे नहीं चलना। तो मन ने बहुत कुछ आपके सामने पेश करना है और आपको समझाना है कि आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस और इस वजह से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो भी यादों की, घटनाओं की, संस्कारों की, लोगों ने क्या कह दिया कि किसी भी तरह की, किसी ने क्या सिखा दिया, किसी भी तरह की कोई गलत विचार ने, संस्कार ने, किसी भी भावना ने अपनी जगह बना ली है, तो आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना बहुत मुश्किल लगता है। आप ऐसे किसी भी मतलब किसी एक भी इंसान को नहीं जानते होंगे, जो बड़ी-बड़ी सपने नहीं देखते होंगे। बिस्तर पे लेटे-लेटे बहुत लोग चाहते हैं कि वो अंबानी बन जाएँ, वो अमिताभ बच्चन बन जाएँ, वो प्रधानमंत्री बन जाएँ। बच्चे चाहते हैं बिना पढ़े वो यूपीएससी क्लियर कर लें। चाहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आप उठकर मेहनत नहीं करते हैं, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। क्योंकि बिस्तर पर लेटे-लेटे चाहने से कभी कुछ हासिल होता भी नहीं है। क्योंकि जब आपने अपने मन के उन गलत विचारों को बदलने की मेहनत करने की शुरुआत करनी है, उस वक़्त यही होगा। उस वक़्त आपके सामने इतने सारी रुकावटें ही आएँगी जो आपको ये समझाएँगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच्चे होंगे, अगर आप सचमुच अपने अंदर बदलाव चाहते हैं, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपको जिस गुण के साथ परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है, जो क्वालिटी आपके अंदर इनबिल्ट है, जो आपको खुशी, सफलता सब कुछ दे सकती है, आपको नहीं, क्योंकि जिस खूबी के साथ आपको कुदरत ने नवाज़ा होगा ना, वो इतनी महत्वपूर्ण होगी कि वो सिर्फ़ आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके आस-पास की दुनिया को, सबको बदलने की ताकत रखती होगी। और अगर आप अपने साथ बैठकर अपने उन गलत विचारों को, सोच को, भावनाओं को बदलने में कामयाब हो जाते हैं, इसकी शुरुआत भी कर देते हैं, सिर्फ़ 2 कदम भी आगे बढ़ा देते हैं, इतना सा भी कर लेते हैं, तो भी जैसे हीरे मोती होते हैं ना, ऊपर चादर पड़ी हुई हो, नीचे हीरे मोती हो, तो आपको पता ही नहीं नीचे पत्थर है कि हीरे हैं, नज़र ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मोटी-सी चादर पड़ी हुई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब वो चादर धीरे-धीरे सरकेगी, आपने अगर 2 कदम भी चलने का फ़ैसला ले लिया ना, आपने आपने ये भी सोच लिया कि ये सोच, ये नज़रिया, ये विचार मेरा नहीं है, मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, गलत है, मेरे लिए सही नहीं है, मेरी तरक्की में, मेरी खुशी में बाधक है, तो भी ऐसे समझ लीजिए जैसे वो चादर हल्की-सी सरकी है, एक किरण उस हीरे की नज़र आनी शुरू हुई है, और एक किरण ही अपने आप में बहुत है।
क्योंकि जैसे ही आपको एक किरण नज़र आएगी, एटलीस्ट आपको नज़र तो आएगा कि नीचे हीरे रखे हैं, फिर आप उस चादर को खींचने की मेहनत तो करेंगे। ठीक इसी तरह से जब आप अपने गलत विचार, गलत सोच, गलत नज़रिया जो आपको पीछे खींच रहा है, उसे बदलने की कोशिश करेंगे, तो जैसे-जैसे एक-एक कदम आप कोशिश में कामयाब होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको अपनी हिडन काबिलियत जो कुदरत ने आपको देकर भेजी हैं, लेकिन क्योंकि आपकी नज़र ही वहाँ नहीं थी, इसलिए आपको नज़र नहीं आई, वो नज़र आनी शुरू होंगी। और जैसे-जैसे वो नज़र आनी शुरू होंगी, वैसे-वैसे आपका जो दिशा है, वो बजाय उस गलत विचार के उस गुण की तरफ मुड़नी शुरू होगी। और ये 2 कदम ही अपने आप में बहुत हैं, क्योंकि जब 2 कदम भी आप सही दिशा में चलते हैं, तो आगे के 10 कदम आप अपने आप चलते हैं, क्योंकि सही दिशा अपने आप में ही बहुत बड़ी हिम्मत होती है। और धीरे-धीरे जब आपकी हिडन काबिलियत बाहर नज़र आने लगेगी, तब आप खुद हैरान होंगे कि ये चीज़ तो मेरे अंदर हमेशा से थी, लेकिन इस चीज़ के ज़रिए मैं इतना कुछ हासिल कर सकता हूँ, समाज को इतना कुछ दे सकता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और आपने सोचा क्यों नहीं था? आपने इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि जैसे दिवाली में घर में कचरा भरा हुआ हो, जगह ना हो कुछ रखने की, तो कीमती जो आपने शो पीस महँगे-महँगे खरीद के रखे हैं ना, उन्हें भी रखने की जगह नज़र नहीं आती। ऐसे ही जब तक आपके मन के अंदर पुराने गलत संस्कारों का, विचारों का कचरा होगा, आपको अपनी हिडन काबिलियत को देखने की और उसे निखारने की हिम्मत ही नहीं मिलेगी। लेकिन ये बात जो मैंने हमेशा कही है कि कुदरत ने किसी भी व्यक्ति को निर्गुण बनाकर इस धरती पर नहीं भेजा है। एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। दिवाली के आसपास हम